हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की। दोस्तों, क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ये महज एक सवाल है, लेकिन ये सवाल आखिर उठा क्यों? आवश्यकता है धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। ये सवाल इसलिए उठा कि आपको याद होगा कि जैसे कोरोना के समय में, कोरोना काल के दौरान 2020 में जनवरी का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज शाम 8 बजे देश के नाम एक संबोधन है और उसके बाद ये ऐलान कर दिया जाता है कि देश में 24 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। उसके बाद इसे बढ़ा कर लगभग 2 साल तक इसे खींचा जाता है और 2 सालों में जो देश की स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है और क्या क्या हुआ ये आप सब जानते होंगे बखूबी। लेकिन इस बात का जिक्र इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोकसभा में बयान दिए हैं और उनके बयानों को लोग डिकोड कर रहे हैं। तमाम जगह पर चर्चा हो रही है कि क्या ऐसी स्थिति आने वाली है कि देश में जो युद्ध है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है और गैस सिलेंडर, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इन सभी को मिलाकर कुछ भयावह स्थिति तो नहीं बनने जा रही है। और अगर नहीं बनने जा रही तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जिक्र क्यों करना पड़ा कि कोरोना में जिस तरह से हम लोगों ने देश में एकता बनाकर और उस संकट से गुजरा, उसी तरह से ठीक वैसे ही स्थिति से हम इस बार भी युद्ध के बीच में जैसे स्थिति बन रही है उससे हम निपट सकते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को इस बात का जिक्र करना पड़ा है तो मुनासिब बात तो ये है कि कुछ ना कुछ तो स्थिति खराब जरूर है या फिर सरकार को इस बात का अंदाजा है कि आने वाले समय में स्थिति कुछ अच्छी नहीं हो सकती। कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में जो कहते हैं, मोदी कहते हैं कि पश्चिम एशिया पर जो संकट है उसके बारे में लोगों से आगाह करते हैं और उसमें बयान देते हैं कि इजराइल और ईरान, जिसमें अमेरिका भी कूदा है, इस बीच में जो जंग है, इस जंग से लंबे समय तक के जो हालात हैं वो खराब होने की संभावना हो सकती है और इसीलिए सभी को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि जैसे हम कोरोना में तैयार थे और उसका फायदा मिला, ठीक उसी तरह से हमें धीरज रखना है, पेशेंस रखना है और संयम के साथ हर चुनौती का सामना करना है और यही हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है। अब चुनौती क्या क्या है? सबसे बड़ा जो चुनौती है वो भारत के लिए भी एलपीजी गैस सिलेंडर का चुनौती है। ऐसा है कि क्राइसिस जैसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लाइन में लगने पड़ रहे हैं, लोग भूखे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें गैस सिलेंडर मिल भी रहा है तो 1 केजी गैस का क्षेत्र के हिसाब से कहीं 350, कहीं पर 400, कहीं 500 ऐसे शिकायतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं एलपीजी गैस सिलेंडर की क्राइसिस देश में है, जिसे या फिर अब इसकी वजह कई हो सकते हैं, जमाखोरी भी वजह हो सकता है या फिर सप्लाई नहीं हो रहे हैं टाइम से, ये भी हो सकता है, या आम दुकान पर जो थोक में नहीं लेते थे, जो बड़ा सिलेंडर नहीं भरवाते थे, बड़े शहरों में रहने वाले लोग, उन्हें छोटा सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं डलवा पा रहे हैं कम दामों पर, ये भी एक वजह हो। लेकिन इस सब के बीच में जो प्रधानमंत्री जिस तरह से बयान दिए हैं उनके बयानों की चर्चा जरूर हो रही है। प्रधानमंत्री आगाह कर रहे हैं कि पश्चिमी एशिया में जो युद्ध हो रहा है उसकी कई चुनौती हो सकते हैं और इसीलिए मोदी सदन में ये भी बताते हैं कि देश के पास 53 लाख मीट्रिक टन का अभी पेट्रोलियम भंडार है। पेट्रोल डीजल को लेकर और एलपीजी की कमी नहीं हो, इसके लिए देश के नागरिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, संयम से काम लेना है। प्रधानमंत्री सीधे तौर से लोकसभा में ये बयान देते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान एक तरफ और दूसरी तरफ से
डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, 5 दिनों तक हमने युद्ध विराम की बात कही है। लेकिन इस बीच में समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक तरफ और दूसरी तरफ से ईरान पर इजराइल ने मिसाइल दाग दिया। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम या फिर 5 दिन युद्ध रोकने का जो ऐलान था, उसका मतलब क्या निकला? इधर से इस बीच में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत में ये संकट है, उस बीच में प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा कर सकते हैं। रूस के साथ जो तेल व्यापार है उस पर बातचीत हो सकती है। कई सारी चीज हैं जिस चीज का जिक्र हो रहा है देश में। और उधर जैसे होमरूज से जो गुजरने वाले जहाज हैं, उसमें कहा जा रहा है कि $20 लाख टोल ईरान वसूल कर रहा था, जो कि ईरान पर जो आरोप लगा तो ईरान ने इसे खारिज किया है। तो कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों की चर्चा हो रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि होमरूज के रास्ते में जो LPG सिलेंडर का जो गैस अटका हुआ था, जो जहाज आ रही थी, उसे हरी झंडी मिल गई है और भारत आ रही है। लेकिन उससे क्या भारत की क्राइसिस कम होगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो जहाज आ रही है उसके लिए हमारे पास स्टॉक भी रखने की इतनी अभी व्यवस्था नहीं है कि भारत उस स्टॉक के साथ मैनेज कर सके 6 महीने या फिर साल भर तक। लेकिन इतनी जल्दी युद्ध रुक भी जाए तो जहां व्यवस्था है LPG गैस बनने की ईरान में या ईरान के बाकी देशों में, UAE के सटे हुए जो देश हैं, ओमान है, इन सब के पास, उनके पास भी इतनी व्यवस्था नहीं बन पाई है, क्योंकि युद्ध से जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसके भरपाई इतने जल्दी नहीं हो सकती। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जो स्थिति बन रही है उस पर और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो सही लगे तो चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।